अस्सलाम वालेकुम फाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट ख़बरों के साथ। फाइसेस, पिछले हफ़्ते मैंने जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश की उसमें मैंने बयान किया कि मरकरी इस साल पहली रेट्रोग्रेशन में 17 फरवरी को जा चुका, और इस हफ़्ते जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ज़ाहिरी बात है कि जब 17 फरवरी को वो रेट्रोग्रेड हुआ तो इस हफ़्ते थोड़ा 6-7 दिन गुजरने के बाद वो ज़्यादा मैच्योर होकर आपकी लाइफ में पिंचिंग कर रहा होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन का अमूमी तौर पर इम्पैक्ट सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, नॉन मटीरियल। कम्युनिकेशन सेक्टर हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, तालीमी सरगर्मियाँ हों, ये ज़्यादातर इसी फील्ड को डैमेज करता है। बट आपके लिए ये ज़्यादा डैमेजिंग नहीं था, ना ही ज़्यादा डिज़ास्टरिंग या किसी तरह की कोई बिग थ्रेट्स नहीं थे। उसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में ट्रबल मेकिंग के सीज़न में आया, और फर्स्ट हाउस में सूरज भी मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी एबिलिटीज़ एंड सन, सूरज की सपोर्ट रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बहुत हद तक बैलेंस कर देगी, रिपेल कर देगी। और अदरवाइज़ भी आपके लिए जो पोजीशन ऑफ जुपिटर 11वें घर की है, जो पोजीशन ऑफ सैटर्न 11th हाउस में है, मार्स भी आपके 11th हाउस में, वो एक आइडियल सिनेरियो बना रहा है सडन गेंस के लिए, गुड लक के लिए, टाइम सपोर्ट के लिए, फिज़िकल एनर्जीज़ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डील्स के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए। वो बहुत अच्छा सिनेरियो। उतने बड़े सिनेरियोज़ की वजह से जो सपोर्ट आपको मुयस्सर है उसमें मरकरी इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकता, लिहाजा आप मिनिमम रिस्क पर थे। लेकिन फिर भी आप उसे कुछ तो कंसीडर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है ही नहीं, या मरकरी की रेट्रोग्रेशन को हम बिल्कुल ही डिनाई कर दें। अगर वो 50-60% ट्रबल मेकिंग कर सकता था तो अब 20% के करीब कर पाएगा। वो भी ऐसे पाइसेस के लिए कर पाएगा जो पाइसेस ऑलरेडी सेंसिटिव हैं या ऐसी एज ग्रुप में हैं जहाँ पर फिज़िकल स्टैमिना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो टीनेजर्स हों, मतलब बच्चे, या फिर ज़ईफ़ जो लोग होते हैं उनके लिए। तो वो हेल्थ थ्रेट्स, पर्सनालिटी डैमेज, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा मूड स्विंग्स, या कम्युनिकेशन में ज़रा सख्ती, ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, ज़रा ब्लंट हो जाना, दूसरों का बिल्कुल लिहाज ना करना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बट अगर हम उसको भी बैलेंस करना चाहें तो मेरे पास बहुत उम्दा फार्मूला है। सिर्फ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को सिर्फ 13 दफ़ा पढ़िए, और सिर्फ 10 मार्च तक ये रेट्रोग्रेशन चलनी है। 10 मार्च तक जो बंदा भी इस वीडियो को जब भी देखे, जितने रिमेनिंग दिन हो उतने दिन अगर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ दें, रिकवर हो जाएगा। कोई वो 13 दफ़ा सूरह यासीन की सेकंड लास्ट तक आयत अगर आपको ज़ुबानी याद हो तो बामुश्किल 2 मिनट लगेंगे और आप कवर कर जाएंगे। तो आपको ज़रूरत क्या है कि इसे सहते रहें या किसी तरह के थ्रेट में जाएँ, बहुत आराम से रिकवरी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो आपके यहाँ प्लानिटी सेटअप है सैटर्न का, जुपिटर का एंड मार्स का, वो आपकी ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवल के बिज़नेस से रिलेटेड जो पाइसेस हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटिंग करते हों, सिविल एविएशंस में हों या टिकटिंग हो, ये वाले सेक्टर्स बहुत उम्दा चलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई पाइसेस है, प्रॉपर्टी में अगर कोई पाइसेस है, तो वो कुछ अच्छी खबरें सुन सकते। लेकिन उनको अपने आप पर थोड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते पाइसेस के 21 मार्च को सैटर्न 12th हाउस में चला जाएगा, एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न 12th हाउस में जाते ही 7.5 की वजह बनना शुरू हो जाता है। इस खबर को इग्नोर मत करिए। सो अपने काम मार्च की 21 तारीख से पहले पहले जो कीमती हैं, ज़रूरी हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, उनकी बुनियाद अभी कर दें या उन्हें फिनिश कर दें, ताकि आप उस थ्रेट वाले दौर से बच सकें। दिस इज़ माई एडवाइस, दिस इज़ ओनली अ क्लू। जब 7.5 शुरू होगी तो तफसील तब बयान करूँगा। वीनस आपके सेकंड हाउस में, शराकतदारी के काम से बहुत फ़ायदा होगा। तमाम वो पाइसेस जो ब्यूटिफिकेशन के काम से रिलेटेड हैं, फैशन डिज़ाइनर है, ब्यूटिशंस हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी वो वाला पहलू जो खूबसूरती से रिलेटेड है, या इस तरह की किसी ऐसी चीज़ में जिसका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से हो, वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। सेकंड हाउस में वीनस का आना आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है।
पार्टनरशिप्स को इख्तियार करना, जहन का पीसफुल होना, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होना, ये सब ऑन है। सूरज का भी आपके लिए सपोर्टिव होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस में सन अब आगे पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड हाउस में सन जाएगा तो आइडियल पोजीशन पर, थर्ड हाउस में जाएगा तो आइडियल पोजीशन पर, फिर इसी तरह अब सन अपनी मंजिलें 30-30 दिनों के बाद पूरा साल तय करता रहेगा, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव ही रहेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी पाइसेस। ये पिछले हफ्ते का ही तसलसल था। ये हफ्ता 24 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। जो मार्च का फर्स्ट वीक है उसमें कुछ तब्दीलियां हैं, सोलर इवेंट्स आएंगे, वो मैं तफसील से अगली वीडियो में बयान करूंगा। इस हफ्ते की वीडियो में मैंने कोशिश तो की कि आपकी कुछ प्यास, कुछ तिश्नगी दूर कर सकूं एस्ट्रोलॉजिकल मालूमात देकर, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोस में उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करूंगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए पाइसेस, लेकिन मेरी दरख्वास्त मत भूलिएगा। हमेशा हर वीडियो के इख्तिताम पर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।